हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम अगर आपने विजिट किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और भी चैनल है, आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उन वीडियोज़ को भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि पूरे दुनिया का फोकस एक ही देश के ऊपर हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है, एंड वो है अमेरिका। अमेरिका में क्या हो रहा है, एंड अमेरिका में भी देखा गया तो एक ही सेक्टर के ऊपर सभी लोगों का यहाँ पे फोकस है। तो कौन सा सेक्टर है आप सभी लोगों को पता है? यस, बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इससे रिलेटेड अभी अभी हम लोग को एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप सभी लोगों को पता है न्यूज़ बदलने के लिए टाइम भी नहीं लगता है, बट यस, फिलहाल की क्या सिचुएशन है अमेरिकन बाजार में वो मैं कवर करके आपके सामने रखना चाहूँगा, ताकि आप चाहो तो फर्दर स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों, अमेरिकन बाजार को अगर आप देखोगे तो यस, 325 पॉइंट की या फिर आप बोल सकते हो कि 1% की अच्छी तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही है। आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें, अमेरिकन बाजार में लगभग 200-250 पॉइंट की गिरावट के साथ शुरुआत हुई, बट बाद में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। एंड ये तेज़ी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। मतलब किस सेक्टर से रिलेटेड होगी? ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। अभी आपको पता ही है कि एसवीबी तो ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म हो चुकी है उसकी कहानी, सिग्नेचर की भी कहानी ख़त्म हो चुकी है। तो अभी फोकस किसके ऊपर है? यस, तो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के ऊपर फोकस है। एंड आप देख सकते हो ये जो स्टॉक है आज 20-26% मतलब 25-26% यहाँ पे नीचे था, क्रैश हुआ था, ज़बरदस्त बड़ा गैप डाउन देखने को मिला। एंड अभी आप देख सकते हो दोस्तों 7%, 8%, एंड अभी ये देखिए नीचे चला गया, अभी ऊपर आ गया तो 15% की ज़बरदस्त तेज़ी है। ऐसा क्या हो गया? फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में तेज़ी। दिमाग लगाइए, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपसे मतलब जवाब मैं एक्सपेक्ट करना चाहूँगा। ऑब्वियसली इन कंपनीज़ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पैसा इंपॉर्टेंट है। कोई तो आए हमें मदद करे, तो चाहे वो सेंट्रल बैंक मदद करे या फिर कोई दूसरी बैंक मदद करे, इसमें से ही कोई ना कोई खबर होगी जिसके चलते हम लोग को ये स्टॉक इतना तेज़ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आपका गेस बिल्कुल सही है। हम यहाँ पे कह सकते हैं जेपी मॉर्गन, जो कि आप देख सकते हैं 2-2.25% तेज़ है। मॉर्गन स्टैनली ये भी 2 से 2.25% या फिर 2.5% तेज़ है। बैंक ऑफ अमेरिका की अगर हम लोग बात करें, सेम 2.5% के आसपास की तेज़ी है। सिटी ग्रुप की बात करें, 2 से 2.25% की तेज़ी है। ये चारों दिग्गज बैंक अमेरिका के जो देखने को मिल रहे हैं, वो यहाँ पे आके हम कह सकते हैं फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को रेस्क्यू करने वाले हैं। यस, मतलब हम कह सकते हैं रेस्क्यू करना मतलब क्या? इनको पैसों की तो ज़रूरत है, तो इनको अल्टीमेटली यहाँ पे पैसे मिलने वाले हैं। कितना पैसे मिलेंगे ये तो मतलब हम कह सकते हैं, कुछ वेबसाइट के ऊपर 30 बिलियन बोला जा रहा है, कुछ जगह पे 20 बिलियन बताया जा रहा है। देखिए सीएनबीसी की बात करें तो बताया जा रहा है कि $20 बिलियन के आसपास हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डिपॉजिट्स इनको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसके चलते क्या हो जाएगा कि ये बच जाएगा। मतलब वही जो येस बैंक को बचाने के लिए आरबीआई ने क्या किया था, बाकी बैंक्स को बोला था ना कि आप पैसे डालो, वैसा ही कुछ आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। राइट, तो ये सारी चीज़ें नो डाउट सोर्सेज के ज़रिए सामने आ रही है। अगर बाद में जाके क्या पता अगर किसने ये बोल दिया कि अरे नहीं नहीं ये तो सोर्सेज के ज़रिए था, फेक न्यूज़ है, तो आपको पता ही है यू टर्न लेने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मार्केट ऐसा ही चलता है, उसको हम लोग क्या करें, जो इसको एक्सेप्ट कर लेता है वो मार्केट में टिक जाता है, वरना देखा गया तो फ्रस्ट्रेट भी इंसान ईजिली हो जाता है कभी कभी कि ये क्या चल रहा है, अभी पॉजिटिव खबर बाद में वापस नेगेटिव खबर। बट अल्टीमेटली मार्केट का जो रिंग है खेलने वाला वो ऐसा ही चलता है। डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, अगर ऐसा हुआ, हर जगह पे यही खबर देखने को मिल रहा है कि शायद एंड राउटर्स ने भी इस पॉइंट को यहाँ पे कवर किया है कि रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि ये बड़े बैंक्स यहाँ पे फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के साथ डील कर सकते हैं, चाहे तो वो उसको खरीद भी सकते हैं या फिर डिपॉजिट दे दे, कुछ भी करे, बट जिनके भी इनमें पैसे है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में, उनका पैसा अभी सेफ है। ये फिलहाल तो हम लोग को इस खबर के चलते देखने को मिल रहा है। एंड यही नतीजा है दोस्तों कि इसके चलते अमेरिकन बाजार में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। ये था सबसे पहला न्यूज़। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है रेट हाइक से रिलेटेड हर चीज़ के ऊपर फोकस रख रहे हैं। नो डाउट असली पिक्चर तो 21-22 को ही देखने को मिलेगी, बट आज के दिन की बात करें तो ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अगर हम लोग बात करें, उनके ऊपर भी फोकस था कि ये रेट हाइक करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि फिलहाल आपको पता ही है पूरा मार्केट में हम लोग को मेस देखने को मिल रहा है। बट चलिए, ऐसे टफ माहौल में भी ईसीबी ने क्या कर दिया, रेट हाइक यहाँ पे कर ही दिया। एंड प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में अगर बैंकिंग सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को यूरोपियन मतलब
अगर ज़रूरत पड़ी तो वो सपोर्ट भी यहाँ पे प्रदान ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ये रेट हाइक की अगर बात करें तो कितना रेट हाइक किया उन्होंने, तो 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक ECB ने यहाँ पे किया है। सो इनडायरेक्टली ये भी बताने की कोशिश शायद से कर रहे हैं कि देखिए जो भी प्रॉब्लम है वो अमेरिका में, हमारे इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम लोग बिंदास हमारे जो सिचुएशंस के हिसाब से इन्फ्लेशन को टैकल करने के हिसाब से रेट हाइक यहाँ पे कर रहे हैं। हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक में कोई आपत्ति नहीं है, जिसको आप चाहो तो देख सकते हैं। एंड अगर हम लोग इसका रिजल्ट भी देखेंगे कि ECB ने ये जो रेट हाइक किया है, इसके चलते एंटायर यूरोपियन मार्केट में हम लोग को कोई भी दिक्कतें देखने को नहीं मिली है। हर मार्केट को अगर हम देखेंगे यूरोपियन बाजार में तो अच्छा खासा ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब हम कह सकते हैं बेसिकली इस स्टेप को वेलकम ही किया जा चुका है। सो ये एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। अभी रेट हाइक की अगर हम लोग बात को पकड़ कर आगे अगर वीडियो को कंटिन्यू करें तो एक और खबर यहाँ पे फिलहाल तो सामने आती हुई देखने को मिल रही है। कौन सी? RBI की ओर से। बट नो डाउट आप सभी लोग देख सकते हैं, शब्दों का इस्तेमाल देखिए। RBI में मतलब आपको बताया कि आने वाले समय में अप्रैल में ही MPC की बैठक है। सो बताया जा रहा है कि RBI शायद से एक और रेट हाइक कर सकता है। और ये कहाँ से खबर आ रही है? PMEAC जो मेंबर्स हैं उनके ओर से हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये EAC मतलब क्या होता है तो आप देख सकते हो, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, राइट। मतलब वहाँ से हम लोग को ये चीज़ें देखने को ऑब्वियसली। एंड इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल किसके? प्राइम मिनिस्टर जी की हम लोग यहाँ पे बात करें, PM की बात कर रहे हैं। सो इनके ओर से हम लोग को एक खबर सामने आ रही है कि शायद से RBI लाइकली गो फॉर वन मोर रेट हाइक इन नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी। सो देख लेते हैं आने वाले समय में क्या होता है। शायद से इसके चांसेस मुझे भी ज़्यादा लगते। क्यों? बहुत सिंपल है। हमारे भी अगर हम लोग इन्फ्लेशन की बात करें, जो हम लोग कह रहे थे Q4 में 6% के अंदर आ जाएगा, हम मतलब RBI ने ये प्लान किया था। आप चाहो तो उनके वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हो, उन्होंने फोरकास्टिंग की थी कि अगर क्रूड ऑयल $100 to $105 $106 तक रहता है तो डेफिनेटली Q4 में तो आपको जो हमारा लिमिट है 2 से लेके 6% उसके बीच में इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। मतलब 6% के नीचे आ सकता है। बट अभी तक अगर हम लोग बात करें, जो जनवरी का डेटा था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, 6.5% के आसपास था। फेब का भी डेटा हम लोगों ने देख लिया, वो भी 6% के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ऐसे माहौल में अगर हम लोग रेट हाइक को अवॉइड कर देते हैं तो इन्फ्लेशन वापस शायद से 6.5-7% तक भी जा सकता है। एंड वो मार्केट के लिए एक और थ्रेट हो सकती है। सो माइट भी, मुझे भी ये लग रहा है कि RBI भी क्या कर सकता है, आने वाले MPC की बैठक में एक और रेट हाइक ज़रूर कर सकता है। मान लीजिए अगर FOMC अगर रेट हाइक नहीं भी करता है तो भी शायद से RBI की ओर से ये कदम उठाया शायद से जा सकता है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई कुछ भी करे सेंट्रल बैंक, सबसे मेन जो चीज़ रहने वाली है वो FOMC क्या करने वाला है, उसी के ऊपर हर किसी का फोकस रहने वाला है। क्योंकि FOMC जो भी डिसीजन लेगा, फेड की अगर हम लोग बात करें, फेडरल रिजर्व की बात करें, उसका इम्पैक्ट अमेरिकन बाजार के ऊपर होगा। अमेरिकन बाजार जैसे चलता है पूरी दुनिया हम लोग को उसी चीज़ को फॉलो करते हुए देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि अमेरिकन बाजार जैसे चलता है वैसे ही क्यों दुनिया चलती है, ये क्या फालतूगिरी, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे गुस्सा हो जाते हैं कि सर हमारे बाजार का फिर क्या वजूद क्या है कि अमेरिकन बाजार ऊपर तो हम ही ऊपर, वो नीचे तो हम भी नीचे, या फिर पूरे दुनिया भर के बाजार ही उसको ऐसा क्यों है कि उसी को फॉलो करते हैं। इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए डिटेल में तो आप जस्ट चाहो तो कमेंट सेक्शन में YES करके लिख सकते हो। मैं इसके ऊपर एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों चलता है करके, राइट। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत सारी नई चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी कि ऐसा क्यों होता है करके। फाइन, नेक्स्ट अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, आपको पता ही है कि कंपनी का मैनेजमेंट का हमेशा मैं एग्जांपल देता हूं कि गाड़ी, अगर आप अच्छा ड्राइवर रखो तो खटारा गाड़ी को भी वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। आप खराब ड्राइवर को रखो, चमचमाती गाड़ी को भी ठोक कर पूरी वाट लगा देगा। तो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड मैनेजमेंट में भी अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। उसमें से इंपॉर्टेंट पोस्ट कौन सा होता है? CEO, यस, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सो किसी भी कंपनी में CEO का आना एंड जाना कंपनी के लिए हम कह सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। मतलब देखिए, अगर अच्छा CEO आ जाता है तो कंपनी उसको मतलब शेयर प्राइस को वेलकम किया जाता है, शेयर प्राइस भागता है। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि एक CEO खराब था, कंपनी के में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी, सो उसने रिज़ाइन किया तो भी शेयर के प्राइस में तेज़ी आती है। तो डिपेंड करता है दोस्तों कि CEO वो जो काम कर रहा था वो अच्छा था या नहीं था, एंड वो आने वाला CEO अच्छा है या नहीं है, उसके हिसाब से शेयर प्राइस में हम लोग को प्लस माइनस देखने को मिल जाता है। एंड इसका अगर मैं डेमो दे दूँ तो हाल ही में ही हम लोगों ने 3-4 केसेस देखे थे। आज के दिन भी एक केस देखी है और कल भी हम लोग इसी से रिलेटेड एक रिएक्शन देखेंगे। मतलब आप सभी लोगों ने देखा होगा ये देखिए, एक रॉकेट की तरह तेज़ी। ये तेज़ी क्यों आई थी? क्योंकि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि हमारे नए CEO एंड MD ये है करके। सो ये किस कंपनी का चार्ट पैटर्न है? तो दोस्तों ये कंपनी का चार्ट पैटर्न है टेक महिंद्रा का। सो आप सभी लोगों को याद होगा MD एंड CEO कौन थे? मिस्टर मोहित जोशी जी, जिन्होंने पहले इन्फोसिस में काम किया था एज अ प्रेसिडेंट। सो इन्फोसिस छोड़कर वो
टेक महिंद्रा ज्वाइन कर रहे थे एज ए एमडी सीईओ। तो ये जैसे खबर सामने आ गई, टेक महिंद्रा देखिए कैसे भाग गया करके, मतलब वेलकम किया न्यूज़ का। देन हम लोगों ने और कौन से स्टॉक को देखा था हाल ही में ही, आप देख सकते हैं, ये देखिए अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली स्टॉक में, कि ताकि बताया गया कि ये जो कंपनी के जो सीईओ है, राइट, वो कंटिन्यू कर रहे हैं करके। एंड जो बैंक है उनके जो मैनेजमेंट, मतलब उन्होंने थम्स अप दिया कि ये व्यक्ति रहनी चाहिए कंपनी में, तो इसीलिए हम लोग को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। ये कौन सी कंपनी थी? इंडसइंड बैंक। देन उसके बाद कुछ दिनों के बाद इंडसइंड बैंक वापस क्यों गिरा? क्योंकि उन सीईओ को मतलब 3 साल के लिए अपॉइंट करना चाहते था बोर्ड, बट आरबीआई ने तो बोला नहीं नहीं, सिर्फ 2 ही साल के लिए, इसीलिए वो गिरा, राइट। मतलब आप देख सकते हो कि सीईओ का आना जाना कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। देन अगर हम लोग बात करें एक और कंपनी, ये देखिए आज के दिन की बात है दोस्तों, राइट, आप चेक कर लेना, एक ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को देखने को मिली इस शेयर में। कौन सा शेयर है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। क्यों भागा ये स्टॉक आज 6-7% के आसपास? तो दोस्तों वही खबर है, 6 भी नहीं बोल सकते, 9% मैक्सिमम तेज़ी थी। सो आईसीआईसीआई प्रू 9% भागा बिकॉज अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर अनूप एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ द कंपनी। बस आज ही के दिन ड्यूरिंग द मार्केट एक खबर आ गई, तो रिएक्शन देखिए, मतलब मार्केट ने थम्स अप दिया कि चलिए जो व्यक्ति आ रहे हैं वो अच्छी बात है करके। सो ये आज के दिन क्या रिएक्शन था। एंड कल के दिन की बात करें दोस्तों, तो हर किसी का फोकस रहने वाला है टीसीएस के ऊपर। यस दोस्तों, टीसीएस की अगर हम लोग बात करें, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद खबर आ चुकी है कि टीसीएस के जो सीईओ है, राइट, मतलब थे मिस्टर राजेश गोपीनाथन जी की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। सो उन्होंने रिज़ाइन क्यों किया? तो उन्होंने बताया टू परस्यू द अदर इंटरेस्ट, मतलब उनको और किसी कंपनी में जाना होगा या फिर उनके अपने कुछ प्लान्स होंगे उसके हिसाब से, राइट। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, कंपनी रिज़ाइन कोई सीईओ कर देता है तो उसको पूछा जाता है तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, कंपनी के अंदर गड़बड़ घोटाला चल रहा है करके, तो फिर वो गई कंपनी काम से, राइट। तो ये इतनी बड़ी कंपनी है तो उनका तो मतलब रेजिग्नेशन नॉर्मली रहेगा, जो कि हम लोग को पता है। सो डेफिनेटली अभी एक नए सीईओ हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि है केके। यस, सो ये देखा गया तो ये भी अगर हम लोग बात करें, मतलब इनका अपॉइंटमेंट ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, राइट, जो कि टीसीएस ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है। आईआईटी का इनका बैकग्राउंड है। एंड अगर हम लोग बात करें, बहुत पुराने समय से टीसीएस के साथ ऑलरेडी यहाँ पे जुड़े हुए थे, राइट। तो यूजुअली देखा गया टीसीएस ऐसे बाहर के व्यक्ति से यूजुअली नहीं लाता है, जो ऑलरेडी कंपनी में पुराने समय से एक्सपीरियंस लेकर चल रहे हैं, उन्हीं व्यक्ति को क्या किया जाता है, अगर कोई सीईओ चला जाता है तो उन्हीं को रिप्लेस यहाँ पे किया जाता है। सो अगर हम लोग कल के दिन की बात करें तो ये देखने वाली बात होगी कि टीसीएस के जो सीईओ जो अभी हम लोग को एग्जिट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, एंड जो नए सीईओ आ रहे हैं, तो इसके प्रति मार्केट का रिएक्शन क्या रहेगा करके। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो दोस्तों कुछ ऐसी भी खबरें हम लोग को देखने को मिल रही थी कि कुछ लोगों को शायद से राजेश गोपीनाथन जी जो टीसीएस के सीईओ काम कर रहे थे, उनके मतलब काम अच्छा नहीं लग रहा था। उनका ये कहना था कि इनके अंडर टीसीएस बहुत ही मतलब स्लो ग्रो हुआ है। सो ये एक पॉइंट उन्होंने सामने रखा था। सो ऑब्वियसली अभी उनका रेजिग्नेशन हो रहा है, तो इस हिसाब से क्या पता कि टीसीएस इस खबर के चलते पॉजिटिव भी रिएक्ट करे। अभी ये होगा नहीं होगा, ये कल के दिन ही पता हम लोग को चल जाएगा। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि कोई कंपनी बर्बाद हो जाती है, ऐसे नहीं। बहुत बड़े कंपनीज है, इनके पास ना सभी देखा गया ना तो 3-4 प्लान रेडी होते हैं कि ये छोड़कर चले गए तो किसको लाना है, वो छोड़कर चले गए तो किसको लाना है। तो इस चीज़ के चलते कल के दिन टीसीएस को भी रडार के ऊपर आप चाहो तो स्टडी पर्पज़ के लिए रख सकते हो। तो चलिए जाते जाते थोड़ा सा अमेरिकन बाजार को भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है चीज़ें बदलने के लिए टाइम नहीं लगता है। तो चलिए मैं वीडियो को क्लोज करने जा रहा हूँ। एटलीस्ट तब तक 300 पॉइंट की तेज़ी फिलहाल तो देखने को मिले। चलो आपके सामने रिफ्रेश भी कर लेता हूँ। तो चलिए 310 पॉइंट की तेज़ी अमेरिकन बाजार में फिलहाल तो देखने को मिल रही है। आई होप जो खबर यहाँ पे चल रही है वो सच यहाँ पे साबित हो जाए कि बड़े बैंक्स फर्स्ट रिपब्लिक को यहाँ पे मदद करेंगे करके। सो इसके चलते थोड़ा सा हम लोग को बैंकिंग सिस्टम में अमेरिका में स्टेबिलिटी देखने को मिल सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट अमेरिकन बाजार में भी थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी जरूर यहाँ पे ला सकता है, एंड जिसके कारण थोड़े से दुनिया के मार्केट भी शांत हो जाए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।